वंदे मातरम। परिवारजनों, वंदे मातरम कहते ही अद्भुत आनंद आता है। बहुत प्रेम के साथ हम इस गीत को गुनगुनाते हैं, बहुत प्रेम के साथ हम भारत मां की वंदना करते हैं, गौ माता की वंदना करते हैं। और जब मातृशक्ति की बात आती है तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में मां याद आती है। अगर कोई हमें पीड़ा होती है तो सबसे पहले मुंह से अगर निकलता है तो यही निकलता है, अरे माई रे माई। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वम्। माता की जब बात आती है तो वह प्रेम, वह स्नेह, वह करुणा अपने आप छलकती है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति किस प्रकार से है कि उस मां की ममता को भी बांट रही है। यह युवा भारत कभी वृद्ध भारत भी बनेगा। जनसंख्या का जिस प्रकार से संतुलन चल रहा है उसमें इसको वृद्ध भारत भी बनना ही है। जापान बन गए, अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं, भारत को भी जूझना पड़ेगा। और वहां की जिस प्रकार की संस्कृति और जिस प्रकार से लिविंग रिलेशनशिप में रहने की बात आती है, अनेक विवाद हो रहे हैं। कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। लेकिन मां और मां का वह भाव, यह पश्चिम के लोग कितना समझते हैं इसकी कल्पना तो मुझे नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक बात है, सरकार जिस प्रकार से चिंतित है और पूरे देश में सरकारी स्तर पर जिस प्रकार से वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और उसमें जाकर के कभी आप भ्रमण करें तो वहां माता पिता की जिस प्रकार की दशा और स्थिति है, तो दशा में जान के नहीं कह रहा हूं, उसको कभी आप जाइए, देखिए, अनुभव करिए। और आज तो पैसे पर ऐसे अपना घर, स्वीट होम, क्या क्या कह करके खोला जा रहा है, जिसमें वृद्ध माता पिताओं को लोग ले जाकर के भर्ती कर देते हैं। उनकी पेंशन की राशि जाती रहती है या वो भेजते रहते हैं कुछ धन राशि माँ बाप की सेवा के लिए, वो चल रहे हैं। उसमें भी रहने वाले अच्छा होगा, बिस्तर अच्छा होगा, खाने के लिए मिल रहा होगा, वह टीवी भी देखने को मिलता होगा, कुछ खेलने का सामान भी मिलता होगा। लेकिन जिस प्रकार से दादा और दादी अपने नाती और पोतों से खेलते हैं, परिवार में जिस प्रकार का वह दो सूखी रोटी खा करके भी आनंद में रहते हैं, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। इस देश में वृद्धाश्रम समाप्त होने चाहिए और पल्ले खुलने नहीं चाहिए। घर में जैसे देवताओं के लिए एक कमरा रहता है, वैसे घर कहने के लिए एक है, लेकिन वो तो सर्वव्यापी है। ऐसे ही पूरा अपना घर मां बाप और वृद्धों के लिए रहना चाहिए।
घर से माँ बाप का अस्तित्व अगर बाहर निकल करके रह सकता है, ऐसा नहीं। वृद्ध माँ बाप की सेवा होनी चाहिए, नहीं तो आप भी अपना कल का भविष्य समझे रहिए। आपका भी बेटा पढ़ लिख करके, जिसको रोज आप गाड़ी से छोड़ने के लिए जाते हैं पढ़ने के लिए और ले आते हैं, वही चला जाएगा विदेश और आपको मुखाग्नि देने के लिए भी नहीं आएगा, व्यस्त हैं। ऑनलाइन शादी जैसे आप करा रहे हैं, वैसे ऑनलाइन मुखाग्नि भी हो जाएगी, नहीं पा पाएंगे, परिवार का सुख नहीं पा पाएंगे। इसलिए यह देश पुरानी संस्कृति, संयुक्त परिवार, तो संयुक्त परिवार में इकाइयां छोटी हो गई, सरकार भी मान रही है कि 6-7 लोग रहे, उसमें माँ बाप की भी गिनती होनी चाहिए। और माँ बाप को अगर किसी प्रकार से हमने कष्ट दिया तो आप, यह आत्मा जो है, यह जो मन है, यह जो शरीर है, वह कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त की जब हम बात करते हैं, सब दुखी होंगे। माता पिता से बढ़कर के कोई इस दुनिया में है नहीं। और कर्ज है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, ऋषि ऋण, राष्ट्र ऋण, यह सब हमारे ऊपर है, सबको हमको उतारना है। और बिना ऋण उतारे अगर हम पहुंचते हैं कहीं, यानी स्वर्गलोक में, तो वहां भी आपको ऋण चुकाना पड़ता है, पुनः लौट के आना पड़ेगा। तो मातृशक्ति आज जिस प्रकार से अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रही है, अपने बेटे को पालते पोसते समय वह करुणा का भाव, वह स्नेह प्रेम उधेलना पड़ेगा, उसकी चिंता करनी पड़ेगी। पैसा कमाने से ज्यादा ही है यह। मुद्रा तो धन है, लेकिन जन भी धन है। जनधन अगर ठीक नहीं रहा, उसका संस्कार अगर ठीक नहीं रहा, उसका पालन पोषण अगर ठीक नहीं रहा, तो वह संस्कार बाद में आपको कष्ट देगा, अपने को कष्ट देगा। फिर आप कहेंगे वो सुनता नहीं है, वह इस प्रकार का है, उस प्रकार का है, तमाम प्रकार की बातें मन में आती है और कष्ट होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, गलती एक तरफ से नहीं होती है। इसलिए हम अपने अभिभावक होने के दायित्वों की पूर्ति ठीक से करते हैं, तो पुत्र भी हमारा, पुत्री भी हमारी उसी भाव से सम्मान करेगी, उसी भाव से रखेगी। इसलिए मिलजुल करके इस समाज को बनाना है, मिलजुल करके इस परिवार को संभालना है। प्रेम की गंगा ऐसे नहीं बहेगी, नहीं तो अश्रु की धारा बाद में बहानी पड़ेगी। आपने अगर वात्सल्य गृह में बालक का पालन पोषण किया, तो आपको भी वृद्धाश्रम जाने जाना है। कारण चाहे जो रहा हो, कारण चाहे जो हो, आपने अगर अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाया, तो आपको भी बुढ़ापे में गाय का दूध पीना है, भैंस का दूध पीना है, डेयरी का दूध पीना है, तो वह कैसे मिलेगा? यह बात पूर्व
दुख ने समझाया है। और वंदे मातरम की बात जब आती है तो मां की आराधना करते समय, मां की पूजा करते समय, मातृशक्ति की वंदना करते समय हमको यह बातें ध्यान में आनी चाहिए। क्योंकि यह जो सृष्टि है ना, उसके सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। व्यक्तियों के समूह से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। तो व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, विश्व है, सृष्टि है, परमेष्ठी है, ये सभी एक सूत्र में गुथे हुए हैं। बीच में कोई अगर कड़ी टूटती है तो नुकसान सबको होना है। वो अभाव भावना को समझना पड़ेगा, उस प्रेरणादायी बातों को पुरातन कहकर के हम नकार नहीं सकते हैं। हम आधुनिक बन करके उसको छोड़ नहीं सकते हैं। सार सार को गए करे थोथा दे। अगर हमने उस सार तत्व को नहीं समझा तो फिर परमात्मा जिस प्रकार से, प्रकृति जिस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए करेंगे। आज भी कोई प्रकृति को नहीं चुनौती दे सकता। किस प्रकार से बादल फटते हैं, किस प्रकार से प्रलय आता है, सुनामी आता है, कोई रोक पाता है? ज्वालामुखी किस प्रकार से फटती है, भूकंप किस प्रकार से आते हैं। अभी किसी भी ताकत, किसी भी शक्ति को यह रोकने का क्षमता नहीं है। आप युद्ध के लिए तमाम अस्त्र शस्त्र बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति से लड़ने के लिए वह जब अपने पर आ जाएगी तो आपके पास कुछ भी नहीं। क्षितिजय पावक गगन समीरा, यह सृष्टि का मूल है, अजर अमर अविनाशी है, इसलिए पूज्य है, इसलिए इसकी आराधना करना, इसका संरक्षण हो, संवर्धन हो। प्रकृति से ही सृष्टि है और सृष्टि से ही परिवार है, परिवार से ही व्यक्ति है। इसमें प्रथम पुरुषी भाव रखना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ऐसा भाव आएगा तो हमारी वंदे मातरम की आराधना सफल होगी। अभी नवरात्र आने वाला, उसके पहले पितृपक्ष आने वाला है। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों की आराधना करना छोड़ते हैं। ऐसे में इस वंदे मातरम कथा से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अपने पुरखों के साथ साथ राष्ट्र रक्षा में, भारत विभाजन में, देश की रक्षा करते करते अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आजादी की लड़ाई में आहुति दी। उनके घर परिवार का कोई रह नहीं गया, उनका भी निश्चित रूप से स्मरण करना चाहिए। तो पितृपक्ष की अमावस्या जो अनाम तिथि होती है, उस दिन हम लोग प्रयास करते हैं कि देश भर में शहीद पितृ श्रद्धा नमन का कार्यक्रम हो। नदियों के किनारे हम शहीद पितरों का तर्पण करें। इस बार 21 सितंबर को शहीद पितृ श्रद्धा नमन का कार्यक्रम अपने जगह आयोजित है। आप अपने स्थान पर सम्मिलित हों और अपने पितरों के साथ शहीद पितरों का स्मरण करें, उनको भी नमन करें। ये प्रार्थना है